थोड़ी ऊपर करो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इंडियन अमित बार्बर पर। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि दाढ़ी क्लीन लेजर से कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। और भाई का भी एक कमेंट आया था कि भाई मुझ कैंची से सेट करके दिखा दो और बता भी दो अपने हिसाब से। तो हमने आज आप लोगों को सोच लिया है कि मुझ को कैंची से कैसे छोटी करते हैं। और ये मेरे दो हाथ है, ठीक। अब जैसे कि मान लो अगर ये सीधा है मेरा और ये उल्टा है, जैसे बोलते हैं राइट और लेफ्ट, ठीक। जैसे कि ये भाई बता देंगे अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। भाई आपका सीधा हाथ कौन सा है? ये। और ये उल्टा है, ठीक। तो ये सीधा है, ये उल्टा है। तो देखो दो हाथ है, दोनों हाथों में से किसी भी हाथ से हम शेप बना दें। ऑलराउंडर देखो हम बंदे हैं, चाहे इससे बनाए चाहे इससे बनाए, शेप हमारी बन जाएगी। इतना देर करते हुए चलते हैं कटिंग की तरफ। और वीडियो को स्किप न करना, अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो ये बिजॉन की क्रीम है, डिटोल भी आता है, बहुत सी क्रीमें आती है जिनसे आप दाढ़ी बना सकते हो। और एक बात हमेशा पहले याद रखना कि चेहरे को धुल लेना। भाई चेहरे को धुलना बहुत जरूरी। देखो हम उल्टे हाथ से सारा काम करेंगे। वीडियो पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अच्छे से जहाँ जहाँ बाल हो हेना लगाना इसका बहुत ज़रूरी है। अगर लग रहा है बाद में कि हमारी दाढ़ी हेना ज़्यादा नहीं बना रही तो क्या करना, फिर से देखो पानी लगा लेना। जिस तरीके से देखो हमने लगा लिया, इस तरीके से देखो हम काम करते हैं अपने यहाँ। बोले तो अगर वीडियो बना रहे हैं तो सेम बिल्कुल काम कर रहे हैं, ना बनाते तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से हम काम करते हैं। फर्क इतना है कि ये वीडियो में दिख रही दाढ़ी, वैसे ये वीडियो में ना दिखती। देखो इतना हमारा काम हो गया। अब ब्लेड हमेशा अच्छा यूज करना। जैसे कि ब्लेड गार्ड में आता है, बहुत अच्छा ब्लेड होता है। और हमेशा पानी लगा लेना है, सैनिटाइजर कर लेना। कुछ भी करना बोले तो भूलना नहीं है। ये सब कुछ ना कुछ तो करना ही है। चाहे तो पानी लगा लो लेजर पे, तब कपड़ा लगा लो। इसके बाद अगर सैनिटाइजर से धुलना चाहते हो तो सैनिटाइजर से भी धुल सकते हो। बाकी नहीं, अगर कुछ सुविधा है तो क्या करना, ब्लेड निकालने के बाद लेजर ऐसे कपड़े से ही पोंछ लेना। बहुत ज़रूरी है ये सब तो। अब देखो हम खत ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखेंगे और ना ज़्यादा छोटी रखेंगे। तो क्या करना है, देखो ये तो पूछ लेना है। अगर जो नए बंदे आते हैं, जैसे नए बंदे आ जाते हैं कभी कभी, मेरे यहाँ भी आते हैं, ये तो रोड साइड दुकान है तो बंदे आते रहते हैं। कभी कोई निकलने वाला बनवा रहा है तो कोई जान परिचय का बनवा रहा है। ये सब तो देखो दुकान में होता ही रहता है। अब देखो उल्टे हाथ से हम किस तरीके से बना रहे हैं। देखो पहले तो लेजर लगाने से पहले खाल को इस तरीके से खींच लेना, ठीक। तब हमारा लेजर चलेगा। देखो ये टिप्स होते हैं, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिन्हें यूज करना बहुत ज़रूरी है। देखो ये तो हाथ है, ये तो इशारे में चलता है हाथ। जहाँ जैसी खाल हमें पकड़नी होगी वैसे ही पकड़ लेंगे। देखो आराम से एकदम देखो काम करो। कोई सा भी काम करो आराम से करो। जल्दबाजी करोगे तो देखो काम खराब हो जाएगा
और नुकसान भी हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। इस तरफ देखो, इस तरीके से अगर लेजर चलाओगे, देखो धार जाने का बहुत डर रहता है। देखो हमने क्या किया, इसी तरीके से लेजर चला दिया। पहले क्या करना, कैंची से कट दे देना अगर देना चाहते हो तो, अगर ना देना तो मशीन से दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि हमें इस तरीके से चलाना है, नहीं। इस तरीके से अगर काम करोगे, जिस तरीके से देखो हमने बता दिया कि कट दे देना, कैंची से दो या मशीन से दो, तो ये ज़रूरी रहता है। तो हमारी जो ताकत है ज़्यादा नहीं यूज होगी, और जब ताकत ज़्यादा यूज होती है तो लेजर हमारा अगर पूरा काम करने के बाद रुकेगा नहीं उस जगह पे, क्योंकि ताकत ज़्यादा है ना, तो काम करके आगे बढ़ जाएगा। अगर इस तरीके से कैंची से या मशीन से कट लगा लेते हो तो उससे क्या होएगा, हमारा लेजर जितना हम चलाना चाहेंगे उतना ही चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। देखो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम करना है आप लोगों को। और अगर मेरी कहीं जुबान फिसल जाती है तो माफ़ कर देना, अपने हिसाब से देखो काम पे फोकस करना भाई। हमने देखो वीडियो बना दी, सेम बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को दिखा दी, जिस तरीके से देखो हमने काम भी किया और वीडियो भी बनाई। अब यहाँ पे देखो जीप लगवा लेना, जीप लगाओ बोलू भाई, जीप। ये देखो इस तरीके से जीप लगवाना चाहे तो मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। बाकी अगर जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या बोले तो हम खुद करते हैं इस तरीके से। बंद रखो ये इस तरीके से, देखो इस तरीके से अगर चलाओगे तो क्या होएगा, ज़्यादा बाल होएगा तो वो ज़्यादा वहाँ मेहनत हमें लगानी पड़ेगी। और जब मेहनत लगेगी तो हमारा ये ऊँट जो है ऊपर वाला है, ये डर रहता है कि कट ना जाए। देखो इस तरीके से अगर जोर से लेजर चलाएंगे तो ये डर रहता है। अगर ये बाल इस तरीके से निकाल लोगे, जिस तरीके से देखो हमने गोलू भाई का यहाँ पे जीप लगवा के निकाला है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखो सब ऊपर उठाओ भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। हम तो यही कहेंगे, बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि कहाँ कैसे हमें काम करना है। देखो ये थोड़ी दाढ़ी भी बड़ी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सॉफ्ट कर लेना। बोले तो जिसको हम बोलते हैं देहाती भाषा में नरम करना, तो पानी से भी नरम कर सकते हो अगर करना चाहे तो। बाकी अगर कोई क्रीम यूज करना चाहे तो क्रीम के साथ में अच्छे से धुल लेना। बहुत आसान तरीका है, देखो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ नहीं होने वाला भाई बिना प्रैक्टिस किए। अब जैसे कि छोटे छोटे बाल रह जाते हैं तो उल्टा भी चला सकते हो। बाकी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, अगर देखो हम हल्का सा देखो उल्टे हाथ से फिर भी काम करने लगे। ज़्यादा काम करते आए ना, इससे ज़्यादा समय से करते आए हैं तो आदत अभी ज़्यादा है नहीं फिलहाल। अगर इसी तरीके से करते रहे तो आदत भी पड़ जाएगी, जिससे चाहे उससे पानी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो ये आदत है, देखो इसको आदत बोलते हैं। देखो लेजर लगने से पहले खाल खींच रही, देखो ये इसको बोलते हैं आदत। देखो ये अपने समय पे हर एक काम करेगी उंगली। ब्लेड हमेशा हल्के हाथों से चलाना भाई, बिल्कुल हल्के हाथों से चलाया जाता है, ज़्यादा दबाना नहीं है। ब्लेड सिर्फ अच्छा यूज करना, बस हम तो यही कहते हैं। ब्लेड अच्छा यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर नए भी सीख रहे हो ना, ब्लेड अच्छा यूज करोगे तो बाल जल्दी कटेगा और सफाई भी जल्दी आ जाएगी।
देखो उल्टे हाथ से हम मुच्छ भी सेट करेंगे, सारा काम बोले तो सब उल्टे हाथ से करेंगे। देखो ऊपर इस तरीके से अगर चलाना चाहते हो दोबारा तो चला सकते हो, अगर नहीं चलाना चाहते हो तो एक बार में क्लीन कर देना। बाद में जो बाल छूटते अगर दिखे तो दोबारा वहीं से चलाते हुए चले आना, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और दोबारा हमें चलाना भी नहीं रहेगा। अब देखो अगर ज़्यादा डार्क मुच्छ रखनी है तो ये हमारा 2 नंबर का कंघा होगा, ठीक। अगर नहीं ज़्यादा डार्क रखनी है, मुच्छ के हिसाब से मुच्छ बनानी रहती है, बस इतना समझ लो। जितना हम बाल दाढ़ी का लेजर से बोले तो निकालें, जितना लंबा उतना ही लंबा बोले तो मुच्छ का हमें बाल काट देना और कुछ नहीं करना। अब देखो अब ये हमारा 2 नंबर का कंघा, ठीक। अब हमें लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी मुच्छ रह गई है तो क्या करेंगे, अगर देखेंगे फिर से लगा के 1.5 नंबर में ठीक ठाक आ रही है तो छोड़ देंगे, नहीं तो फिर 1 नंबर की कॉम लगा के मुझ को छोटा कर लेंगे। अगर इस तरीके से करना चाहते तो कर सकते हो। बाकी एक और तरीका है, एक और तरीका वो कौन सा है कि जिस तरीके से देखो हम कंघा लगा रहे हैं, ठीक, इसके ऊपर हमारी कैंची चल रही है। कैंची ना चला के मशीन भी इसके ऊपर चला सकते हो, जरूरी नहीं है कि कैंची से ही मुझ काटनी है, नहीं, कटर लगा के भी जो मशीन का आता है जैसे कि 2 नंबर का, 1.5 नंबर का, 1 नंबर का, उससे भी मुझ छोटी कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है। देखो बहुत से तरीके हैं जिनको हम अगर जानते हैं तो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो ना पता हो तो आप लोग ये तरीका अपना लेना। भाई देखो बहुत ध्यान से मुझ काटनी भाई, बहुत आराम से मुझ काटनी, जल्दबाजी ना करना भाई, जल्दबाजी करोगे तो काम खराब हो जाएगा। काम खराब क्या होएगा बोले तो कहीं ना कहीं पकड़ लेगी भैया। ये कैंची जो है ना, इसकी मुंह, ये इसका जो मुंह है यहाँ पे देखो बीच में, अगर ये धागा जो होता है ये अगर पकड़ लिया, लो खून चालू आना, फिर उसको बंद करने का कोई उपाय भी नहीं, चाहे फिटकरा लगाओ चाहे फिटकरी लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत जरूरी है। अब देखो अगर ये हमें देखो तरीका नहीं अपनाना है तो क्या करेंगे, हम जो जीरो मशीन आती है उससे हम क्या करेंगे, किनारा काट देंगे, काटेंगे उल्टे हाथ से, ठीक। कैंची से भी ये किनारा काट सकते हो, अगर नहीं मन कर रहा है तो क्या करना, मशीन की मदद से ये किनारा दे सकते हो, ठीक। इसी मशीन से ये जो नाक के बाल निकलते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर निकालना चाहते हो तो। बाकी नहीं निकालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो हम कट कहाँ से दे रहे, ये जो हमने कट दिया है, ये जो मुंह होता है ना, ये यहाँ का मुंह का जो कट होता है उसी के सामने से हमने ये कट दे दिया। इस तरीके से अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। मुझ पे हमेशा याद रखना, ज़्यादा मुझ हमें दबानी नहीं होती है, कुछ नहीं, एक मिलान करना है। मुंह खोलो खोलो भाई, लगा देखो इस तरीके से अगर खुलवा के कट लगाना चाहते हो तो लगवा सकते हो। इससे क्या होएगा, पता चल जाएगा दोनों तरफ कि हमारा कट ऊपर है कि नीचे है, और बाल भी अच्छे से निकल जाएगा। देखो बंद करो, देखो बिल्कुल सेम। इस तरफ भी वैसे ही दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे। लेटो तो है, जगह हो जाएगी। देखो इस तरीके से
किनारा अगर निकल रहा है तो काट सकते हो, ऊपर कोई बाल अगर खड़ा है तो वो निकाल सकते हो, अगर कोई सफ़ेद है तो निकाल सकते हो। है ना? 3 बज गए। और एक बात आप लोगों को बता दें, देखो ये तो बहुत ज़रूरी है, जब भी दाढ़ी बनाना तो ये किनारा जो होता है, जिसको देखो हम किनारा भी बोल देते हैं, मेरे यहाँ देहाती भाषा है किनारा, ये सब राउंडिंग इस तरीके से दे देना कैंची से या मशीन से, और ये बाल छोटा कर देना, ये देखो हमें करना रहता है, ये हमारा फर्ज भी है, ये हमारा फर्ज भी है कि अगर कोई दाढ़ी बनवा रहा है 30 रुपये हम तो लेते हैं, 30 रुपये ले लेते हैं, तो ये सब काम हम करके देते हैं, हम बाद में कर देंगे। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो जो हमें दिखाना वही दिखाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। और ये जो बता रहे हैं हम, ये बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो उल्टे हाथ से हमने सारा काम किया, देखो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले एक हाथ से सीखो, इसके बाद एक बार बिल्कुल रुकना नहीं जब तक सीख ना जाओ, एक हाथ से एकदम एक्सपर्ट ना बन जाओ, इसके बाद प्रैक्टिस करते रहोगे तो उल्टे हाथ से भी काम होने लगेगा। अब देखो हम कलम चेक कर रहे हैं, तो क्या करना, एक नमूने के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ से जैसे कि देख लेना कि ये हमारी सामने कहाँ इधर मिल रही है, तो सेम बिल्कुल उस तरह इसी तरीके से करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहते तो क्या करना, ये देखो हमने 1 नंबर वाली कॉम उठा ली, ठीक, अब जो ऐसे लगा के हमें चेक कर ली, ठीक, कि बोले तो एक नमूने के हिसाब से यहाँ से तुम पकड़ोगे या तो इतना गैप पकड़ोगे कि ये गैप देख रहे हैं, तो देखो कुछ भी पकड़ लो अपने हिसाब से, कुछ भी पकड़ लो। देखो तो हम लाएंगे तो मेरे हिसाब से 19-20 है, बाकी हल्की सी है, बड़ी है। फिर से देखो चेक करेंगे तो वो उतना ही गैप है, देखो यहाँ पे भी देख लिया हमने, यहाँ पे भी देख लिया, ये गैप हमने देख लिया। अब इस तरीके से हमें काम करना रहता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कहीं अगर जुबान फिसली हो तो माफ़ कर देना। बाकी जो सीखना हो, जो ना करना चाहते हो तो वो ना करना, जो करना चाहते हो, अगर अच्छा लगता है कहीं पे भी काम तो काम कर सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए फिर से एक बार शुक्रिया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और बोलू भाई, और देखो कर देना भाई, थैंक यू यार। और ये देखो सैनिटाइजर होता है, अगर इसको बाद में लगा देते हो तो भी ठीक है। बाकी अगर स्प्रे मार के जो फुहारा होता है और इसके बाद फिटकरी उसके साथ में लगा देना, ये सब तो ज़रूरी है, लगाना भी चाहिए। बाकी इतना ही वीडियो में हमने बता दिया है।